नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ब्यूरोक्रेट्स क्लब में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि जो बीपीएससी में साइंस के मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स और थीम्स पूछे जाते हैं वो क्या हैं। अब इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है हमारा कि कम से कम ये श्योरिटी हो जाए कि अगर आप इन टॉपिक्स को करके जाते हैं तो गारंटीड है कि आपके साइंस के क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। इसीलिए यह ज़रूरी है कि एनालिसिस और उसके टॉपिक्स को कवर करके उसका तैयारी करके एग्ज़ाम में जाया जाए। तो इसका जो लोड है वो हमने अपने ऊपर लिया और आपके लिए ये पूरा एनालिसिस तैयार है। आप शांति से इसे सुने और फिर इन टॉपिक्स पर अपनी पकड़ ज़रूर बना लें। इसमें हम फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री तीनों के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और इसको कवर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा, आपके एग्जामिनेशन में डेफिनेटली स्कोर्स भी बढ़ेंगे। सो लेट्स डिस्कस। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। आने वाले समय में हम मेंस के वीडियो भी डालने वाले हैं। उसके साथ साथ प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज भी चल रहा है हमारा, साथ के साथ करंट अफेयर्स का, तो आप उसे भी सुनकर अपने तैयारी को और ज़्यादा मजबूत कर सकते हैं। सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट। तो आप समझते हैं कि जो साइंस पूछा जाता है बीपीएससी में, इसमें आपके 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। ज़्यादातर वेटेज जो बीपीएससी प्रीलिम से पूछती है वो बायोलॉजी से पूछती है, फिर फिजिक्स होता है, फिर केमिस्ट्री होता है। लेकिन 69 बीपीएससी में थोड़ा सा पैटर्न हमें चेंज देखने को मिला। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि साइंस से क्वेश्चन नहीं आए, फिजिक्स के क्वेश्चन नहीं आए, केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आए, बिल्कुल आए हैं। और एनसीईआरटी से ही मेजर क्वेश्चंस आए हैं। तो इस हिसाब से आपको एनसीईआरटी पर तो पकड़ बनानी ही है और इन टॉपिक्स को ध्यान में रखकर अपने टॉपिक्स को मजबूत करना है, प्रिपरेशन मजबूत करना है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर डिस्कशन। पहले हम बायोलॉजी से शुरुआत करेंगे क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि बायोलॉजी से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा सा फैक्चुअल चीज़ें होती है, तो आपको ये मजबूत कर लेना है। सो पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है सेल्स। अब सेल्स में आप क्या पढ़ेंगे? सेल्स में आप बेसिक के बारे में पढ़ेंगे, सेल क्या होता है, सेल को डिस्कवर किसने किया, सेल के अंतर्गत जो कंपोनेंट्स होते हैं उन सब के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, उनके फंक्शंस के बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि बार बार बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। उसके बाद आप डीएनए, आरएनए क्या होता है, फुल फॉर्म क्या होता है, इसके सब वेरिएंट्स क्या होते हैं, इनके फंक्शन क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है, इनको डिस्कवर किसने किया। उसके बाद जो सेल्स के कंपोनेंट है, जैसे कि हमने बताया ही है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, इनका फंक्शन क्या होता है, और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं सेल के, गोल्गी अपार्टस, इनका फंक्शन क्या होता है। तो आपको इस टाइप से पढ़ना है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको कवर किए बिना एग्ज़ाम में आप नहीं जा सकते, इट्स वेरी रिस्की। तो पहला चैप्टर खत्म। अब चलते हैं दूसरा एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो है आपका डिजीज और उसके प्रिवेंशन। 69 बीपीएससी को देखे तो लगभग आपका 4 क्वेश्चन डिजीज एंड प्रिवेंशन पर आया है, जिसमें 2 डिजीज के ऊपर और 2 वैक्सीन्स के ऊपर। तो आप समझिए कि डिजीज काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द पीटी एग्जामिनेशन। एंड 68, 67 जो भी है उन सब में डिजीज के बारे में पूछे गए हैं, चाहे वायरल डिजीज हो, चाहे बैक्टीरियल डिजीज हो, चाहे फंगस हो, इन सब के बारे में पूछा गया है। तो आपको ये कवर करके जाना है। वैक्सीनेशन पर फोकस देंगे आप, क्योंकि जिस प्रकार से 69 बीपीएससी में थोड़ा ट्रेंड चेंज हुआ है, आपको वैक्सीनेशन पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका ह्यूमन ब्लड एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके अंतर्गत क्या आ जाता है आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, ये सब कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए, है ना। कौन हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है और ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, कितने परसेंटेज में क्या होता है, हमारा ओवरऑल बॉडी कितने लीटर ब्लड्स को रखता है, ये सब कुछ फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद है आपका प्लांट्स में हम आएंगे क्योंकि प्लांट्स पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट्स में किन किन चीज़ों पर आपको फोकस करना है? एक है आपका फोटोसिंथेसिस, है ना, जिससे प्लांट्स फूड बनाती है। उसके बाद है आपका रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स है उनका रेस्पिरेशन प्रोसेस क्या होता है, वो कैसे अपने आप को जिंदा रखती है, ये कुछ मैकेनिज्म है जो एनसीईआरटी में अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं। तो आपको
पढ़ के जाना है। उसके बाद आप देखिए जो ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड्स का, मिनरल्स का, वाटर का, तो वो क्या होता है, क्या नाम है उसका, आपको वो करके जाना है। जैसे एग्जांपल में जाइलम, फ्लोएम, तो इनके फंक्शंस क्या होते हैं ये करके जाना है। बीपीएससी ने ऑलरेडी पूछा है, इस पर बहुत बार क्वेश्चन पूछे हैं। उसके बाद प्लांट्स के अपने अपने हार्मोन्स होते हैं, जैसे जो फ्रूट्स होते हैं उसको पकाने के लिए कौन सा हार्मोन होता है, फ्रूट्स को नीचे गिराने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता है। तो हार्मोन्स एंड देयर फंक्शन। नेक्स्ट इज योर पॉलिनेशन। बिना पॉलिनेशन के आपको ही पता है कि फ्रूट्स नहीं बन पाते हैं बहुत सारे पौधे में। तो पॉलिनेशन क्या होता है, ठीक है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेटिंग, एक होता है कि भाई दूसरे बाहरी इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े आके प्लांट्स को पॉलिनेट करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स भी याद रखने, सेल्फ पॉलिनेटिंग एंड जो आपका इंटर पॉलिनेटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं, ठीक है। जैसे स्टेम होता है, रूट्स होता है, लीव्स होते हैं। तो इन सब पार्ट्स के अपने अपने फंक्शन हैं। तो इन फंक्शंस को भी ध्यान रखना है और पार्ट्स को भी ध्यान रखना है। जैसे लीव्स है, तो लीव्स को क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द प्लांट। क्यों? क्योंकि ये एब्जॉर्ब करती हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऐसे करके आपको ध्यान रखना है और साथ के साथ एग्जाम्पल याद रखना है। एग्जाम्पल किस सेंस में कि जैसे आपका कुछ प्लांट्स होते हैं और उसके जो फ्रूट्स होते हैं, तो उसके फ्रूट्स को क्या कहा जाता है ना, क्लोव है, जिसको हम लौंग भी कहते हैं। तो वो किससे ऑब्टेन होता है, तो फ्लावर बर्ड से ऑब्टेन होता है ना। तो कुछ फ्रूट्स जो है वो रूट्स ही होते हैं। तो आपको उस टाइप का एग्जाम्पल्स याद रखना है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। तो इतना कवर करने के बाद उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आपका बचता है टाइप्स ऑफ प्लांट या ट्री। जैसे हर्ब्स, सर्ब्स, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ट्रीज हर्ब्स होते हैं, सब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं। तो इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है ये ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जेरोफाइट्स, हेलोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, इन सब जो टाइप्स ऑफ प्लांट है इनके बीच क्या डिफरेंस है, कुछ एग्जाम्पल्स जरूर याद रखने हैं। बीपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछती है, आपके लूसेंट में भी दिया हुआ है और जो एनसीईआरटी के साइंस बुक है उसमें भी दिया गया है। साथ के साथ आप लेगुमिनस प्लांट्स के बारे में भी जानेंगे जो नाइट्रिफिकेशन करते हैं, प्लांट्स के साथ ये अटैच रहते हैं, ठीक है। तो उनके एग्जांपल्स कि कौन से प्लांट्स लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। और उसके बाद ट्रू प्लांट्स फॉल्स फ्रूट्स कौन होते हैं, है ना। ट्रू फ्रूट्स, फॉल्स फ्रूट्स, ये दो काफ़ी ज़्यादा टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं और बीपीएससी ने इस पर भी फोकस किया है। तो आपको ऐसे करके प्रिपेयर करना है। उसके बाद बायोलॉजी में कुछ डिस्कवरर के नाम याद रखने हैं। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कवर की गई है उनके नाम याद रखने हैं। इसके लिए आप लूसेंट पर भी रिलाई कर सकते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का डिस्कवरर कौन है पूछा जा चुका है। अभी इसी साल 69 बीपीएससी में जो आपका डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर उसका डिस्कवरर कौन है तो वो पूछा जा चुका है। वैक्सीन का डिस्कवरर कौन है तो ये सब भी पूछा जा चुका है। तो डिस्कवरर के नाम भी आप याद रखेंगे। उसके बाद है आपका ह्यूमन बॉडी, इस पर आपको फोकस करना है। ह्यूमन बॉडी में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है, टंग पर फोकस करना है। जो जीभ होते हैं, जीभ में डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टेस्ट होते हैं तो उसको याद करके जाना है। उसके बाद हमारे शरीर में इंजाइम्स प्रोड्यूस होता है, हार्मोन्स प्रोड्यूस होता है। तो इंजाइम्स के क्या फंक्शन है, उन हार्मोन्स के क्या फंक्शन है, ठीक है। जैसे पैनक्रिएटिक जूस, उसके क्या फंक्शन है, कहाँ से रिलीज होते हैं, बाइल जूस कहाँ से रिलीज होते हैं, क्या फंक्शन है। इस टाइप से आपको कवर करके जाना है। उसके बाद कुछ ऑर्गन्स और उसके फंक्शंस को भी कवर करना है। जैसे लीवर हमारे शरीर में वो क्या करता है, ठीक है। किडनी वो हमारे शरीर में क्या करता है, हार्ट का क्या फंक्शन होता है, हार्ट के बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये कवर करना है ह्यूमन बॉडी में। फिर आपका आता है ब्रेन और उसके पार्ट्स, दो पार्ट्स होते हैं ब्रेन के, आपको ही पता है। और उन दोनों के पार्ट्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। एक हाइपोथैलेमस होता है, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है, याद करके जाना है। उसके बाद विटामिन्स एंड मिनरल्स, इस पर 67 बीपीएससी तक काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया था, लेकिन इसको भूला नहीं जा सकता। आप इसको याद करके जाएंगे कौन से विटामिन्स की कमी के कारण कौन सा डिजीज होता है और उस विटामिन्स की कमी को ख़त्म करने के लिए हम कौन से फ्रूट्स फल खाएं, उस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो विटामिन्स और मिनरल्स। एंड द लास्ट टॉपिक इज योर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आपका बैक्टीरिया, वायरस, फंगी,
फंजाई में आपका लिचेंस आते हैं जैसे, तो लिचेंस पर बीपीएससी क्वेश्चन पूछती है, तो लिचेन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे रहता है किसके किसके बीच में, तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। बैक्टीरिया के बारे में आपको जानना है, क्या इसे कल्चर किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वायरस क्या होते हैं, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स याद रखना है। तो ऐसे कारक है आपका बायोलॉजी का टॉपिक होता है ख़त्म। बस आप इतना करें, आपका बायोलॉजी का टेंशन खत्म। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर फिजिक्स। तो फिजिक्स में भी अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, और फिजिक्स में जनरली आपका कंसेप्चुअल पार्ट आता है, क्योंकि फिजिक्स इज नथिंग बट कंसेप्ट्स ही है, और आपका एप्लीकेशंस ही है, जो भी आपके डे टू डे लाइफ में होते हैं उसके एप्लीकेशंस ही तो फिजिक्स हैं। तो बीपीएससी किस पर फोकस करती है, आप देखिए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रायोरिटी से मैंने छाटा है, तो आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो आपकी प्रायोरिटी भी डिक्रीज होगी। तो पहला एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, यूनिट एंड डायमेंशंस, जिसमें आपका एसआई यूनिट पूछ लिया जाता है और डिराइव्ड यूनिट्स पूछ लिए जाते हैं, जैसे आपके फोर्स के क्या डिराइव्ड यूनिट्स हैं, उस टाइप से भी क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद कौन सा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, इन सब से भी क्वेश्चन आए हैं। जैसे 69 बीपीएससी में ही आपका करंट डेंसिटी पर पूछ लिया गया था कि भाई वेक्टर है या स्केलर है, 68 में भी पूछा गया, 67 में भी पूछा गया। तो ये फेवरेट टॉपिक है बीपीएससी का, इसे छोड़कर नहीं जा सकती। उसके बाद द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, हर साल क्वेश्चन आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना। लेंस, उसके एप्लीकेशंस, मिरर्स, उसके एप्लीकेशंस, भाई अगर आपको शॉर्ट साइटेडनेस है, लॉन्ग साइटेडनेस है, तो कौन सा चश्मा लगेगा, कौन सा लेंस लगेगा, आपके ह्यूमन आई में कौन सा लेंस है, कैसे ह्यूमन आई वर्क करता है, तो ये सब आपका लाइट का ही पार्ट है, तो इसको कवर करके जाना है, ठीक है। लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, मिरर, लेंस, ह्यूमन आई। उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, किसने डिस्कवर किया, क्या है ये फोटो इलेक्ट्रिक, और ये कौन से एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इस टाइप से आपको क्वेश्चन कवर करना है। उसके बाद आप देखिए कन्वर्जन ऑफ एनर्जी, इस पर भी बीपीएससी बहुत बार क्वेश्चन पूछती है। क्या होता है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी में, जैसे आपका फैन चल रहा है तो वो कौन सी एनर्जी को कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, आपका जो मोटर चल रहा है वो कौन से एनर्जी से कौन सी एनर्जी में, डायनमो कौन से एनर्जी से कौन सी एनर्जी में, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। लूसेंट में दिया गया है, लूसेंट साइंस में भी दिया गया है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। उसके बाद एक है आपका गुड कंडक्टर एंड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ एग्जांपल्स आपको एनसीईआरटी में, लूसेंट में दिए रहेंगे, आपको कवर करके जाना है कौन सा गुड कंडक्टर होता है, कौन सा बैड कंडक्टर होता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स, ये सब कवर करके जाना है। उसके बाद रेसिस्टेंस आता है। पहले तो रेसिस्टेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता था कि रेसिस्टेंट को हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं या पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो उसका नेट रेसिस्टेंस क्या निकलेगा। हालांकि अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, लेकिन आप एक फार्मूला जरूर याद रख ले ताकि अगर क्वेश्चन फिर से आता है तो आप सॉल्व कर सके, ठीक है। उसके बाद आपका एसी डीसी करंट, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों के एग्जाम्पल, बस इतना ही काफ़ी है एसी डीसी के बारे में, अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट, ठीक है। आपके घर में जो बिजली आता है वो कौन सा करंट है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर ग्रेविटेशन पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। जैसे इसी बार आया था आपका मून पर ग्रेविटी, मतलब मून पर अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है तो फिर क्या होगा, उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये एनसीईआरटी में साफ साफ दिए गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है, मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको 6 to 10th एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। एक आध क्वेश्चन आपको 11th एंड 12th एनसीईआरटी में मिलेंगे, लेकिन 6 to 10th पर तो अच्छा खासा क्वेश्चन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको ये सब करके जाना है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। अगर आपको साइंस में अच्छा स्कोर करना है, पूरा मजबूती के साथ आपको ये प्रिपेयर करके जाना है। उसके बाद है आपका फोर्स एंड फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ मोशन, इनर्शिया, प्रेशर, ये सब एक ही टॉपिक है। फोर्स है, प्रेशर है, फ्रिक्शन है। अभी जैसे इस बार स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं, इस बार नहीं, 68 बीपीएससी में स्टैटिक फ्रिक्शन के ऊपर 2 क्वेश्चन पूछा गया था, तो कम से कम आपको फ्रिक्शन के बारे में पता होना चाहिए। स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होते हैं, क्या मतलब होता है, एसआई यूनिट क्या होता है, ये सब करके जाने। लॉज ऑफ मोशन में जो आपका फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, इनर्शिया, इनके एप्लीकेशन दिए गए हैं। जैसे होता है ना 68 में ही शायद पूछा गया था कि भाई जो क्रिकेटर होते हैं जब वो बॉल कैच करते हैं तो वो पीछे खींच लेते हैं, क्यों खींच लेते हैं, इस टाइप का जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये पूछा गया है। उसी प्रकार से
जो इनर्शिया वाला एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है उस पर ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई एक बस चल रही है, अचानक से सडन ब्रेक ले लेता है तो पीछे क्यों आ जाता है, तो ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये कवर करके जाना है, इन टॉपिक्स को कवर करके जाना है। उसके बाद है आपका साउंड का टॉपिक, है ना, साउंड का टॉपिक। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका जो ये आता है रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, एक्सरे, गामा रे, ये सब जो आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आते हैं। तो किसके वेवलेंथ ज़्यादा होते हैं और अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होता है। तो आपको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इनके रेंज भी आपको ध्यान रखने चाहिए। जैसे विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के क्या रेंज होते हैं, कितने से कितने यूनिट में होते हैं ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका मैग्नेटिज्म मेनली आप एप्लीकेशन ध्यान रख सकते हैं, इसका ऐसा यूनिट याद रख सकते हैं तो आपका काम चल जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है फिजिकल एंड केमिकल चेंज पर। फिजिकल एंड केमिकल चेंज नॉर्मली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, इसका एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जाता है। जैसे जो कैंडल है वो आपका बर्न कर रही है तो क्या चेंज है, केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। उसी प्रकार से ये जो आपका डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना या फिर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट हो जाना, वो कौन सा चेंज है, इस टाइप से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, रस्टिंग क्या है, केमिकल चेंज है, फिजिकल चेंज है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फिजिक्स में आपको ये कवर करना है। उसके बाद आ गया है 69 बीपीएससी से डायनेमिक पोर्शन। तो डायनेमिक पोर्शन भी हम फिजिक्स में रख रहे हैं और कुछ टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो आपको इन पर फोकस करना है। जैसे स्पेस मिशन, तो स्पेस मिशन करके जाना है, कौन से स्पेस एजेंसी का क्या स्पेस मिशन चल रहा है। जैसे भी आपका नासा का आर्टेमिस मिशन है, फिर नासा अभी मून के लिए तो वो चला ही रही है, मार्स के लिए कुछ मिशन चलाए थे। ठीक है, फिर सन के लिए अभी मिशन चलाया गया नासा की तरफ से, फिर यूरोपियन स्पेस एजेंसी का कुछ मिशन चल रहा है। फिर आप देखिए इसरो का 2-3 मिशन अभी लेटेस्ट में लॉन्च हुआ, आदित्य L1, और फिर चंद्रयान 3, चंद्रयान 4 भी लॉन्च करने का प्लान में है। ठीक है, तो आपको इन मिशंस को ध्यान रखना है और कुछ नए टेक्नोलॉजी जो चल रहे हैं अभी वर्ल्ड में उस पर भी ध्यान रखना है। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT, इन सब पर फोकस करना है क्योंकि क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद बेसिक यूनिवर्स का कंसेप्ट पर आपको ध्यान रखना है। इसमें NCERT में कुछ दिए गए हैं, जैसे आपका एस्ट्रॉइड्स, मेटेरॉइड्स, क्या डेफिनेशन होता है इनका। उसके साथ साथ आपका बिग बैंग थ्योरी, कैसे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हुआ, कुछ NCERT में दिया गया है, कुछ लूसेंट साइंस में दिया गया है, कुछ आपके करंट अफेयर से कवर हो जाएंगे। तो आप यहाँ से आप डायनेमिक पार्ट को कवर करिए, आपका काम हो जाएगा। उसके बाद है आपका केमिस्ट्री का पोर्शन। ठीक है, केमिस्ट्री में उतना ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन इस बार कुछ क्वेश्चन बढ़ाए गए हैं, लेकिन आप इन टॉपिक्स को करके जाएँ, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं केमिस्ट्री के कुछ पोर्शन। पहला टॉपिक जिस पर आपको फोकस करना है वो है एसिड, बेस एंड साल्ट। इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। पीएच के ऊपर पीएच का कंपैरिजन पूछ दिया जाएगा, कभी कभी पीएच के फैक्ट भी पूछ लेते हैं। फिर लिटमस टेस्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिटमस टेस्ट के लिए तो आपका एक लिटमस पेपर है ही है। अब ये लिटमस पेपर कौन से चीज़ से बनता है, इन पर भी ध्यान रखना है। साथ के साथ फिनोल्फथालीन है ना, टर्मरिक है, उससे भी हम लिटमस टेस्ट करते हैं, एसिड बेस टेस्ट करते हैं। और जब ये आपका एसिड या बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, दोनों के साथ रिएक्ट करता है तो क्या प्रोडक्ट बनाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब कौन से एसिड किससे निकलते हैं वो भी आपको ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि जैसे कुछ फ्रूट्स हैं, है ना, जैसे साइट्रिक फ्रूट्स है, खट्टे प्रोडक्ट्स हैं, तो उनसे कौन सा एसिड निकलता है। ठीक है, टमाटो है, उसमें कौन सा एसिड होता है। तो ऐसे करके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एंड कुछ कॉमन एसिड्स के नाम भी याद रखने हैं आपको, वो भी पूछा जाता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। फिर आप देखिए नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन आपको ही पता है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड कार्बन के अंतर्गत जो इनके आइसोटॉप्स आते हैं कौन कौन से हैं, ग्रेफाइट है, बकमिस्टर फुलरेंस है, और उसके बाद आपका डायमंड है। इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार भी बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा जैसे लैब ग्रोन डायमंड के बारे में, तो आपको थोड़ा डायमंड ग्रेफाइट के बारे में स्टडी करना है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है,
क्या ये कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों, है तो क्यों, थोड़ा बेसिक डिटेल में जानना है। कुछ बॉन्ड्स के बारे में आपको समझना पड़ेगा, कोवेलेंट बॉन्ड, पाई बॉन्ड, ठीक है। तो ये सब आपको बेसिक्स पता होने चाहिए इस टॉपिक के अंतर्गत। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज एटम्स। एटम्स पर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फ्रिक्वेंटली अगर देखा जाए तो हर साल में एक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो जो एटम्स होते हैं आपको ही पता है, कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो उसको डिस्कवर किसने किया, उनकी क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर इस पर न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, जैसे आपका एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास पूछ लिया जाएगा, ठीक है, एलिमेंट देकर, तो आपको वो तैयार रखना है, वो बनाने आना चाहिए। फिर मोल कंसेप्ट पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, तो आपको इन सब चीज़ों पर तैयार रखना है एटम्स पर। उसके बाद कॉमन केमिकल नेम्स, फार्मूला पूछे जाते हैं, तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है। जैसे इसको आप लूसेंट और NCERT से कर सकते हैं। जैसे एसिटिक एसिड के बारे में पूछ लिया गया था, है ना, फार्मूला ही पूछ लिया गया। उसके बाद क्लोरोफॉर्म के बारे में पूछ सकता है, क्विक लाइम के बारे में पूछ सकता है, बेकिंग सोडा के बारे में पूछ सकता है, कॉस्टिक सोडा के बारे में पूछ सकता है, इथेनॉल के बारे में पूछ सकता है। तो ये सब क्या है, आपको नाम याद रखने, फार्मूला याद रखने। क्या करता है BPSC, आपका फार्मूला दे देगा और बोलेगा कि भाई इसका कॉमन नेम क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, ये सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होती हैं प्रोडक्ट, तो आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे कर सकते हैं कवर, मैंने आपको बताया। लूसेंट GK, उसमें कुछ ही नाम दिए रहते हैं, लूसेंट साइंस प्लस NCERT, ये आप कवर कर सकते हैं। अब तो टाइम भी है आपके पास, क्योंकि नोटिफिकेशन आने में 1 महीने डिले हो गई है। तो एग्ज़ामिनेशन आप मान के चलिए कि मिड नवंबर या फिर दिसंबर में होगा। तो आपके पास 2.5 से 3 महीने बाकी हैं, तो अच्छे से रिवीजन करिए, अच्छे से तैयारी करिए, द रिजल्ट विल बी इन योर हैंड। उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आजकल काफ़ी ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और ये तो काफ़ी करंट न्यूज़ भी होता है, आपको भी पता है, क्लाइमेट चेंज के कारण। तो कौन से गैसेस इमिट होते हैं ग्रीन हाउस गैसेस से, और कहाँ कहाँ से कौन सा ग्रीन हाउस गैस इमिट होता है। जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये कहाँ से इमिट होता है, और फिर जो आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है, सल्फर ऑक्साइड है, वो सब कहाँ से इमिट होता है, मीथेन कहाँ से इमिट होता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से इमिट होता है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद करेंट अफेयर्स भी जोड़ दिया जाता है इसमें, जैसे कौन सा देश कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा इमिट करता है या मीथेन सबसे ज़्यादा इमिट करता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपको कवर करना है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस और मैटर अराउंड अस प्योर। ये डायरेक्ट आप NCERT से कवर कर लेंगे, NCERT के मैक्रो नोट्स भी पढ़ लेंगे, आपका काम खत्म हो जाएगा। और ये आपका NCERT क्लास 6 और एक NCERT क्लास 9 दोनों चैप्टर है, इसको आप कर लीजिए, ये आपका काम खत्म हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि भाई जो आपका सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, उसको सेपरेशन करने के लिए क्या तरीके होते हैं, डिफरेंट तरीके होते हैं। तो उसके कुछ कीवर्ड्स हैं, उसके कुछ नाम्स हैं, तो आपको वो करके जाना है। उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंज हमने कर लिया है, उसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया। फिर है आपका एलॉयज। एलॉयज आपको ही पता है, कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स मिलाकर एलॉय बनाते हैं, ठीक है, डिफरेंट मेटल्स को बनाकर एलॉय बनाते हैं, जैसे ब्रोंज हो गया, ठीक है, ब्रोंज हो गया, ब्रास हो गया, ये सब कुछ फेमस एलॉयज हैं, आपको लूसेंट में भी मिल जाएंगे, तो आप ये कवर करके जाएँ। उसके बाद केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, ये 12th का जो बुक है NCERT, उसमें केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, और इस पर 69 BPSC ने इस साल क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि ये एवरीडे लाइफ का पार्ट है, तो मान के चलिए कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और अब पहले जैसा BPSC नहीं रहा कि सिर्फ 1 लाइनर क्वेश्चन पूछे जाएगा, उसको थोड़ा सा डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो BPSC चाहती है कि भाई आप जो है 11th 12th का भी NCERT पढ़ें, कम से कम उसका एप्लीकेशन, उसके एवरीडे लाइफ में क्या यूजफुल चीज़ें होती है, उन सब के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद है आपका प्लास्टिक्स एंड पॉलीमर, ये भी आपका क्या है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ ही है, प्लास्टिक पॉलीमर, ठीक है। तो ये आपका कवर हुआ। एक जो काफ़ी ज़्यादा अभी लेटेस्ट में BPSC ने टॉपिक ऐड किया है, वो है आपका फाइबर टू फैब्रिक्स, यानी कि जो कपड़ा वाला बनता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस का नाम कभी कभी पूछ दिया जाता है, कौन सा रॉ मटेरियल से वो कपड़ा बनता है, इस टाइप से मैच द फॉलोइंग भी पूछा गया है। तो फाइबर टू फैब्रिक्स ये भी NCERT में अच्छे से दिया गया है, उसको ज़रूर आप पढ़ें, आपका केमिस्ट्री का तैयारी पूरा हो जाएगा। तो ये थी फ्रेंड्स पूरा डिटेल्ड टॉपिक्स, जिसको पढ़कर आप अपने साइंस में अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ये बिल्कुल गारंटी वाली बात है, ठीक है।
और अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। किसी प्रकार की आपको वीडियो चाहिए आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इतना आप करिए, ये श्योरिटी है कि आपका जो साइंस का टेंशन है वो पेंशन लेने चला जाएगा। ठीक है, तो यही थी फ्रेंड्स आज की वीडियो। कैसा लगा आपको ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और थैंक यू, डू सब्सक्राइब आवर वीडियो चैनल। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच।